ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये आपकी जो पाइंचे की मैंने 2 लकीरें लगाई हैं, तो मैं और भी गहरा कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये मेरा पाइंचा है नीचे से। ठीक है, ये मेरी टोटल लेंथ है प्लस 3 इंच है। उसके बाद 1 इंच मैंने ऊपर से, जो मैंने ऊपर भी निशान लगाया था वही मैं यहाँ भी निशान लगाऊंगी सिलाई का। उसके बाद मैंने इसमें 13 इंच ऐड किया है, वो मैंने निशान यहाँ पर लगाया। उसके बाद मैं इस 13 इंच का हाफ पे निशान लगाऊंगी 6.5 पे, यानी 6.5 के बाद मुझे पाइंचा है 6 इंचेस, बट मुझे फ्रंट जो होता है वो 1 इंच कम होता है बैक से, तो मैं 5 इंच लूँगी पाइंचा। तो 5 इंच का हाफ मैं करूँगी, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। ये इसलिए है ताकि आपकी क्रीज बिल्कुल सीधी बने पाइंचे की। ठीक है, आपका मिडल ऑफ द पेंट जो है वो ऊपर के साथ भी वही हो, वरना अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखोगे और आप यहाँ से ले लोगे उसको 5 इंच, तो आपकी पेंट जो है वो बहुत अजीब शेप में बनेगी, उसका कोई साइड की क्रीज नहीं बनेगी। ओके, दरमियान की क्रीज नहीं बनेगी, सॉरी। तो आप इसमें अब 5 इंच का 2.5 इधर निशान लगाओगे और 2.5 इधर 5 पे निशान लगाओगे। इसके बाद आपने जो है जो ये शेप में ऊपर से इसको हाफ तक लेकर आए थे, हाफ ऑफ द पेंट तक लेकर आए थे यहाँ तक। इसके बाद आप इसको जो गोल वाली साइड थी हिप की, जो आपकी हिप वाली साइड है वो आपने गोल फुट्टे से मिलाई। ठीक है, जो उसका बाहर वाली जगह होती है फुट्टे की। इसके बाद जो आपका नीचे की जगह है, जो आपकी टांगे है, नी से नीचे की जगह है, वो हमेशा फिटिंग में आती है, उसको आपको हल्का सा शेप देना पड़ता है। तो उसको आप जो है वो शेप वाली साइड से, यानी कि आप इस वाली साइड से, अंदर वाली जगह से या बाहर वाली जगह से, जो शेप वाली साइड है वहाँ से आप इसको नीचे मिलाओगे। तो आप इसको ऊपर वाली लाइन के साथ साथ मिलाते हुए आगे लेकर आओगे। ठीक है, इसको देखना है आपने कि ये नीचे इधर मिलनी चाहिए, ये आपस में मिलने चाहिए बाद में। तो आप इसको हल्का सा पहले आगे लेकर आओ, उसके बाद हल्का हल्का करके आप इसको नीचे के साथ, इसके साथ आपने ले जाके मिलाना है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि मेरी ये लाइनें आपस में मिलनी चाहिए। ये आपने मिला दिया और इसके बाद आप इसको नीचे तक, पाइंचे तक पूरा निशान लगा दोगे, नीचे तक अपनी फोल्डिंग पॉइंट तक आप इसको ले जाओगे। ये आपकी शेप में आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी म्यानी बनानी है। म्यानी के लिए आप अगर कोई हेल्दी लड़की है तो आप उसके लिए जो है वो, अब मैं इसको दोबारा से जो है वो कैमरे को थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अब इसके बाद आपने अपनी म्यानी बनानी है। म्यानी के लिए आप इसको 13 इंच, अगर कोई हेल्दी लड़की है तो आप उसकी 15 लोगी, कि जिस तरह से इसका नाम ज़रा बड़ा है तो मैं इसको 15 लूँगी, 15 पे निशान लगाऊंगी, वरना आम तौर से 13 होती है दुबली पतली लड़कियों के लिए। अगर हेल्दी लड़की है तो आप उसका थोड़ा सा नीचे करके लोगी म्यानी, ठीक है, नहीं तो उसको मुश्किल होगी पहनने में। उसके बाद आपने जितना भी आपका यहाँ का नाप है 14, आप इसी को पैरेलल देखने के लिए कि भाई आपकी लाइन सीधी नीचे आई है कि नहीं, आप इसको चेक कर लो। ठीक है, ये सही उस पर है। उसके बाद हमने ये, क्योंकि जे शेप बनता है थोड़ा सा, एक मिनट में इसका मुंह इस तरफ, ठीक है, इसको आपने यूं कर लिया। अब इसके बाद आपने इसको जो है वो थोड़ा, इसको जे शेप बनाना है इसका। ठीक है, तो आप अगर इसी तरह से, जिस तरह से आपने इसको 15 लिया बिकॉज शी वॉज अ हेल्दी गर्ल, अगर दुबली पतली होती तो आप 13 लेते, और आपकी म्यानी 17 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल बनने के बाद। तो ये 15 है और इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ 4 इंचेस इसकी जे शेप के लिए। ठीक है, आप 4 इंच पे निशान लगाओगे यहाँ पर, 4 इंच पे आपने यहाँ निशान लगाया ये एल शेप बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इसका जे यूं बने। उसके बाद आप इसको शेप में मिला दोगे। अच्छा, ये हमारा जो होता है उतना गोल नहीं होता, या ये उतना अंदर की तरफ नहीं आता जैसे हमारे स्लीव्स होते हैं, ये थोड़ा सा खड़ा हुआ आता है बिल्कुल। ठीक है, ये खड़ा हुआ आता है थोड़ा सा। इसके बाद
4 इंच मैंने ऐड किया इसकी जो ये बाहर की तरफ साइड निकली होती है उसके लिए, और उसके बाद अब मैंने इसको इसके साथ नीचे मिलाना है, नीचे वाले पाइंचे के साथ। ठीक है, तो इसका मैं आहिस्ता आहिस्ता शेप बनाऊंगी अब आगे की तरफ। मैं इसकी थोड़ी सी वो जो है वो गर्दन दोबारा इस तरफ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, अब इसको आपने जो है वो शेप करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मिलाना है आपने इसको आप सीधा लेकर आओगे, पहले पांचे की फोल्डिंग से ही स्टार्ट कर दोगे आप इसको। ठीक है, इसको आप ऐसे करके लेकर आओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपने लाके इसको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, बस अब आपका ये पांचा हो गया, फ्रंट इज ओवर। अब इसके बाद आप इसमें 0.5 इंच जो भी आपकी सिलाई का हक होता है वो आपने छोड़ना है इसमें, और इसके बाद यहाँ पर आपका तकरीबन 1 इंच के करीब, ठीक है, आप इसको छोड़ोगे 1 इंच के करीब आपने इसको छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद बस अब आप इसकी कटिंग कर लो। इसका भी कमीज की तरह ही होता है, जब तक फ्रंट नहीं कटेगा बैक आप कट नहीं कर सकते हो। इसका भी बैक बहुत आसान है। जहाँ भी आपकी गोल शेप आती है वहाँ पे आप याद रखो कि आपने हमेशा उसको 0.5 इंच से ज़्यादा उसको नहीं छोड़ना। जो आपने शेप बनाया है गोल वाले फुट्टे से, इसको आप करोगे आपने जो लकीर लगाई है अब आप उसी पे काटो, उससे आपने ज़रा भी इधर उधर नहीं करना, नहीं तो फिर आपका, क्योंकि बड़ा बड़ा काटने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसको इतना बड़ा बड़ा काटने में जितना आपने निशान लगाया है ये नहीं करो। ठीक है, इसको आपने फोल्ड कर दिया, ये हो गया आपका फ्रंट। अब इसके बाद मुझे बैक कटिंग करनी है। बैक कटिंग के लिए मैं इसको फिर से पांचे को जो मैंने बताया ना आपको, जो आपकी ये कटिंग वाली साइड है इसको उस तरफ कर दो, जो साफ सुथरी साइड है वो अपनी तरफ लेकर आओ सामने। इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा कि आप इसको जो है वो फिर फ्रंट को अपने सामने फैलाओगे, इस पे रखोगे इसी तरह से जैसे आपने फ्रंट को रखा था कमीज़ की। इसको यहाँ से जो मियानी वाली तरफ है वहाँ से आपने 1 इंच नीचे रखना है, क्योंकि अब आपने इसमें 1 इंच ऐड करना है क्योंकि वो आपकी बैक जो होती है वो फ्रंट से थोड़ी सी ऊँची होती है। ठीक है, ताकि आपका पीछे से कवर्ड रहे। उसके बाद आपने इसको 1 इंच पे आप निशान लगाओगे, यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाया आपने, और फिर आप इसको अपनी जो आपने ये वाला कॉर्नर है इसके साथ आप मिला दोगे। इसके साथ मिला दिया, उसके बाद आपने अपना हिप का नाप देखना है। हिप का नाप है 51 का हाफ होगा 25.5। तो आपकी हाफ जो है वो हाफ तो आपका फ्रंट होगा इसमें से, तो फ्रंट को आप माइनस करोगे 13 को, और बाकी जितना 25.5 है उसको आप यहाँ पे निशान लगाओगे कि मेरा यहाँ तक मेरा हिप का हाफ पूरा हो रहा है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि बिकॉज शी इज़ अ हेल्दी गर्ल मैं उसमें 4 इंचेस जमा कर रही हूँ, तो ये 30 पे मैं इधर निशान लगाऊंगी इसमें। ठीक है, 30 पे निशान लगा के मैंने इसको स्ट्रेट वाइज नीचे आना है बिल्कुल जहाँ तक मेरी ये वाली मियानी है फ्रंट की। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें चाहती हूँ कि मैं इसमें जोड़ आएगा इधर आगे, तो मैं ये जो कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा मियानी का निकला था उसमें से फ्रंट में से वो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ इसके साथ। ठीक है, रख दिया। इसके बाद मैंने इधर से यहाँ से इस पॉइंट से 5 के करीब इंचेस मैंने आगे आना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये बैक है, बैक जो मियानी होती है वो फ्रंट से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, मैंने फ्रंट पे 4 लिया था,
आप अपने लिए 3 इंच लोगे या 3.5 लोगे, या अगर छोटे बच्चे हैं तो 2.5 लोगे। इसी तरह से जो बड़े लोग हैं जिनके हिप का नाप ज़्यादा है उसका आप 4-5 इंच इस तरह लोगे ये बैक में। उसके बाद आप इसी लाइन को स्ट्रेट आगे करोगे और ये जो 4 या 5 इंच लिया है वो आप इस पॉइंट से लोगे, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से जो ये पॉइंट है मैंने इधर से लिया है, ये मैंने फ्रंट से नहीं लिया, यहाँ से नहीं ले रही मैं, इस जगह से नहीं ले रही, इस जगह से ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसको जो है वो यूँ मिला दो, इसके साथ लाके इसके साथ मिला लो। इसके बाद आपने जो ये निशान है आपके, इन सबको आप कॉपी कर लो बैक के ऊपर, ताकि आपकी जो बैक है उस पर भी निशान आ जाए इसके, ठीक है। ये पूरे निशान जो नीचे वाला पाइंचा है उसके ये जो साइड की जो है सिलाई वो आप सारी कॉपी कर लो अपने पास पीछे, ठीक है। पाइंचे का भी निशान लगा लो कि यहाँ से फोल्ड होगा। जो उसकी अंदर वाली सिलाई है उसको जो है आप, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि आपने जो है वो उसको जो है आपने 1 इंच अब ऐड करना है। जो आपका ये पॉइंट था ना यहाँ पर, इससे आप 1 इंच इसको ऐड करोगे और फिर निशान लगाओगे। फिर जब आप निशान लगाओगे उस तरफ तो आपने इसको उठा के उस निशान के ऊपर रखना है और इसको जो है फिर आपने इसी तरह से अपनी म्यानी को भी आपने आगे कर लेना है। देखना है कि ये म्यानी कहाँ आ रही है, ठीक है। ये म्यानी फिर आपकी इस तरफ हो रही है तो आपने इसको जितना भी ये माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो, म्यानी को एक्स्ट्रा जितना भी है। और उसके बाद आपने अब जो है वो इसकी कटिंग का निशान लगाना है, इसकी सिलाई का निशान लगाना है, जो अंदर की तरफ ये जो निशान आएगा आपका सिलाई आएगी, ठीक है। पीछे की म्यानी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, वो जब हमने फ्रंट रखा है तो वो पूरी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके लिए ये करूँगी कि पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, जो मेरा ये हिलाने से पहले, ठीक है, हिलाने से पहले आप इसको कटिंग कर लो इन साइड्स की, जो उसकी साइड है और जो उसकी ऊपर से है उसकी कटिंग कर लो। जो ये वाली जगह है उसकी आप सबसे आखिर में करना, ओके। सबसे पहले जो ये ऊपर वाली जो हमने 1 इंच बढ़ाई थी उसको कर लो। आई डोंट नो अभी इसका सेल जो ख़त्म होने वाले, कटिंग कर लो। जो ऊपर से 1 इंच बढ़ाया था वो लकीर माइनस कर दो। उसके बाद ये साइड्स जो है वो इसकी कटिंग कर लो। ये साइड तो वही रहेंगे, ठीक है, जो आपके फ्रंट के हैं वो तो वही रहेंगी, वहीं पे सिलाई भी आएगी उसकी। लेकिन जो आपकी अंदर वाली जगह है उसको आप 1 इंच प्लस करोगे, क्योंकि आपने पीछे से माइनस किया था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ठीक है। इसके बाद अब आप इस ये जो आपने बढ़ा के 1 इंच बढ़ाया है इसके ऊपर रखोगे आप इस तरह, और इसको जो है फिर म्यानी को भी इस तरह रखोगे। फिर आपने इसको ठीक है। अब आप इसकी कटिंग कर लो। आपको साइड से नजर आ रहा होगा वो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। फ्रंट छोटा होता है, बैक थोड़ा बड़ा होता है। बस फिनिश। ठीक है, समझ में आया? चलो बस।